मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी। आज जीपीएन 7 ने उनसे बात की 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतरेगी, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जानना चाहूंगा सबसे पहले कि चुनाव संपन्न होने वाले हैं, कुछ ही समय में अधिसूचना जारी होने वाली है लोकसभा चुनाव की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने वाली है? देखिए, भाजपा का मुद्दा है विकास। पूरे देश में विकास किया है और ऐसा विकास किया है जो सबको दिख रहा है। सड़कों का जाल, बड़ी बड़ी सड़कें, 6-6, 8-8 लेन की सड़कें, बड़े बड़े राजमार्ग जो दिन रात हमको दिख रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन ये सरकारें बाकी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो रुपए में 85 पैसे खाते थे, 15 पैसे लगाते थे। हम 1 रुपए में 100 के 100 पैसे लगाते हैं। मोदी जी की सरकार ऐसी है जब 7% जो योजना बनती है और जितना पैसा वहां से निर्गत होता है काम के लिए, उतना ही पैसा धरातल पे लगता है। आज सरकारी तंत्र की भी ये इच्छा बन चुकी है कि हम घोटाला नहीं कर सकते। हम जो पैसा सरकार दे रही है उसको पूरा का पूरा हमको लगाना है, चाहे नेता हो या सरकारी कर्मचारी हो, सभी के सब लोग सारा का सारा पैसा विकास में लगा रहे हैं। विधानसभा मिलन समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया है जोया में, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? देखिए, सरकार ने और हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताना चाहते हैं उनको भाजपा में शामिल कर लिया जाए। जो बड़े स्तर के लोग थे, विधायक थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे नगर पालिकाओं को, उनको हमने लखनऊ में ज्वाइन कराया था पीछे, अभी 20 दिन पहले। बाकी आदेश हुआ पार्टी का कि बाकी जितने भी लोग हैं वो जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष या बाकी जिले के और लोग हैं, विधायक हैं, सांसद है, पूर्व सांसद हैं, इनके माध्यम से हम पार्टी ज्वाइन कराते हैं। अभी इससे पहले 15 तारीख में चारों विधानसभाओं के अंदर एक ही दिन में हमारे कार्यक्रम हुए थे, जिसमें लगभग 4000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। अभी जावेद भाई का संपर्क हुआ हमसे, हमारे जिला प्रभारी जी है, तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है और इस उद्देश्य से हमने जो लोग रह गए थे उनको आज भाजपा में सम्मिलित करने के लिए हमने एक कार्यक्रम किया है और हजारों की संख्या में आज जावेद भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और हमने सब लोगों को धन्यवाद भी दिया है, उन्होंने भाजपा को भी धन्यवाद दिया है कि उनको भाजपा ने आत्मसात किया है और भाजपा के साथ मिल करके, चल करके, साथ साथ रह करके काम करने का उन्होंने वायदा किया है। और आगामी जो चुनाव आने वाला है, मैं समझता हूं कि ये विधानसभा जो अमरोहा है, हम इसको अभी तक जीत नहीं पाए। हालांकि 70-80 हजार वोट हमको मिलते रहे हैं, अच्छा हमने प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि जावेद भाई जैसे हमारे साथ बहुत लोग हैं जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे काफी लोग रह गए होंगे जो इनके समर्थन में हैं और वो भले उपलब्ध ना हुए हों आज, तो ऐसे लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अमरोहा विधानसभा भी इस लोकसभा के 24 के चुनाव में हम अलग से इस विधानसभा को भी जीते। चलिए, अगर आपने लोकसभा चुनाव की बात की है, अगर केंद्र में सत्ता की बात करें तो 272 सीटें चाहिए किसी भी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। ऐसे में भाजपा ने नारा दिया है इस बार 400 पार। क्या 400 पार का नारा सार्थक होगा? देखिए, ऐसा है, बहुत छोटी सी बात बता दूं आपको मैं। जब पहली बार 2014 में चुनाव हुआ, लोग कहते थे भाई सरकार भाजपा की अपनी एकदम नहीं बन सकती, मिलजुल कर बनेगी। हम लोगों ने कुछ किसी से बहस नहीं की, हम लोगों ने मेहनत की, प्रयास किया और आपने देख लिया 283 वोट लेकर के, सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी अकेले के बल पर सरकार बनाई। दोबारा फिर चुनाव आए 19 में, तो लोगों ने कहा जब तो तुक्का लग गया, अब साथ में ऐसा नहीं होने का, अब तो गठबंधन हो गया। यहाँ पर हमने कहा गठबंधन हो या कुछ भी हो, सरकार भाजपा की बनेगी, पहले से ज्यादा सीटें जाएंगी। और आपने देखा 303 सीट लेकर के हम 2019 में आए। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें पार्टी लेकर के आ सकती है? अब तो स्थिति है कि 10-50 सीटें विपक्ष को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब सारा देश मोदीमय है,
जावेद भाई मोदीमय हो गए, हजारों की संख्या को लेकर के यहाँ मोदी का राज हो गया, मोदी की प्रशंसा हो गई। आप इससे बड़ा सबूत अब क्या ले रहे मेरे से? विपक्ष हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला करके राजनीति करती है, क्या कहेंगे इस बारे में? विपक्ष की बात सुन लो, विपक्ष को लेकर के चले थे नीतीश जी, उन्होंने बनाया था क्या महागठबंधन, आज कहां है? कहां है बताओ? उन्हें दिख गया ना आगे आने वाली सरकार भाजपा की है, तो वो तो हम और आप लोगों से ज्यादा दूरदर्शी हैं, उनको लग गया इस बात पे सरकार भाजपा की आने वाली है, इसलिए सबको ठोकर मार करके कहां आ गए? भाजपा में आ गए। बिहार भाजपा में हो गया। चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र जयंत जी आपने देख ही लिया, दल बल के साथ भाजपा में गठबंधन में आ रहे हैं। इसके अलावा अभी कितना और देखोगे आप, एक सप्ताह में 15 दिन में 20 दिन में बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं जिनकी कल्पना आपको और मुझे है नहीं। यानी कुल मिलाकर के गठबंधन की तो कमर टूट गई, पार्टियां लगभग खत्म होने के कगार पर हैं और एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी का है। मोदी की सरकार बार बार, कई लोग कहते हैं मोदी एक बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैंने एक नारा और दिया है, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। चलिए, हमारे न्यूज सॉन्ग के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं जिस प्रकार से विकास हुआ है इस विकास को आगे होता रहे, ये विकास की धारा बहती रहे, ये सड़कों का जाल बिछता रहे, आयुष्मान कार्ड हमारा बरकरार बना रहे, किसान सम्मान निधि मिलती रहे और जो भले भले काम है, अच्छे अच्छे काम हैं, ऐसे काम और आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बार बार बनाते रहना है। ये जावेद भाई के साथ आज यहाँ पर वोट भैया आ जाना चाहिए इनका, ठीक है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना परचम लहराएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकीन कुरैशी, JPN 7।